हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड्स, एंड उसके अंदर हम कर रहे हैं सिलेंडर को, यानी कि बेलन। अभी हम घन घनाभ कर चुके हैं और नाउ हमें जो करना है वो हमें बेलन के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, दुनिया में सबसे या फिर आप महत्वपूर्ण चीज है ना, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण गहना आपका परिश्रम है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण गहना आपका परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी आपका आत्मविश्वास है। जी हाँ, अगर दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो गहना है वो है आपका परिश्रम, वो है आपकी मेहनत। आप मेहनत करेंगे तो ही हमें क्या है उसका रिजल्ट, आगे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि किस्मत की आजमाइश तो केवल जुए में होती है बच्चों, बट दिस इज योर लाइफ, दिस इज क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। ये आपके जिंदगी का सवाल है, और जिंदगी कोई जुआ नहीं है जो आप किस्मत के भरोसे बैठे रहे। तो मेहनत करनी जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मेहनत के साथ आपको आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट भी आप होने चाहिए, कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंट आप होंगे, आप किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे, लाइक अपने ब्रदर पे, लाइक अपने फ्रेंड्स पे, है ना। तो हर चीज के लिए डिपेंड होना जरूरी नहीं है बच्चों, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको सेल्फ बिलीव मिले। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने तो कल कुछ क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। अ बैरल ऑफ फाउंटेन पेन, ये आपको मैंने कल समझाया था कि सिलेंड्रिकल शेप में है उसका बैरल, जिसमें इंक भरते हैं, एंड 5 मिलीमीटर उसकी डायमीटर है। पूरी बैरल इंक की पेन की जब पूरी बैरल खाली करती है तो 310 वर्ड लिख के वो खाली कर देती है ना, 310 वर्ड्स। बट हमारे पास एक इंक की बोतल और है जिसमें 1/5 ऑफ लीटर इंक रखी हुई है। जैसे इसमें इसका बताया गया है कि इसमें इंक कितनी है। जैसे कोल्ड ड्रिंक मैंने आपको बताया था, कोल्ड ड्रिंक 250 मिलीलीटर की आती है, फिर 2.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक अलग आती है, 1.25 लीटर की कोल्ड ड्रिंक अलग आती है, 1 लीटर के पानी की बोतल अलग आती है, 2 लीटर के पानी की बोतल अलग आती है। तो सब क्या है वो मेंशन करने में इतना लीटर्स में, वैसे इसमें था कि 1/5 ऑफ अ लीटर हमारे पास क्या है, इसमें इंक है। तो बोल रहे हैं कि इस पूरी बोतल से ना, इस पूरी बोतल से जो है कितने शब्द हम लिख पाएंगे, इस पूरी बोतल से कितने शब्द हम लिख पाएंगे। तो उस तरह का एक क्वेश्चन था, ये हमने करा कल। ठीक है, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो 45100 वर्ड्स इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो अब हम जो इसमें आएंगे, इसमें बच्चों जो क्वेश्चन हम करेंगे, तो इसमें मैं आपको भी क्वेश्चन चेंज करके दूंगा, कुछ वर्ड्स इसमें बदल के दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो फिलहाल एक क्विक रिवीजन जरा कर लेते हैं कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को किया था। पहले हमने लेंथ ऑफ बैरल, डायमीटर आपने देखा, जो डायमीटर है, व्यास है बैरल का, वो 5 मिलीमीटर है। इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया था कल, सेंटीमीटर में चेंज किया। सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, दैट्स व्हाई 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 सेंटीमीटर, तो 5 मिलीमीटर कितना होगा, 5 मिलीमीटर आपका हो जाएगा 5/10 सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर इक्वल्स टू 5/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? ठीक है, फिर अब आपको पता है रेडियस क्या होता है। सर रेडियस जो है ना, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है, नहीं डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर का हाफ होता है, तो 5/10 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया। तो 5/10 डिवाइडेड बाय 2 जब हमने किया तो हमें मिला 1/4, हमने डिवाइड कर दिया। यानी कि मेरे पास अब रेडियस भी है, मेरे पास अब लेंथ भी है। अब उस बैरल में इंक आती कितनी है, उस बैरल में इंक आती कितनी है, ये सवाल है। क्या बैरल में इंक है कितनी। तो बैरल में जो इंक है आपकी, बैरल में की इंक मुझे कैसे पता लगेगा कितनी इंक है इसके अंदर। ये तो मुझे पता है कि बैरल 310 वर्ड लिखता है, बट मुझे ये नहीं पता कि बैरल के अंदर इंक कितनी है। बैरल के अंदर इंक कितनी है ये मेरे को नहीं मालूम। तो बैरल के अंदर की इंक जानने के लिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम निकाला। तो हमने वॉल्यूम ऑफ बैरल निकाला। तो वॉल्यूम ऑफ बैरल होता है पाई आर स्क्वायर एच। भाई आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वी यूज पाई आर स्क्वायर एच। तो जब पाई आर स्क्वायर एच हमने निकाला, 22 बाई पाई आर स्क्वायर एच आपने निकाला, तो 11/8 सेंटीमीटर क्यूब यू विल गेट द आंसर, यानी कि क्यूब। यानी कि इसके अंदर 11/8 सेंटीमीटर क्यूब की इतनी ज्यादा, इतनी भारी मात्रा में क्या है, इंक भरी हुई है। 11/8 सेंटीमीटर क्यूब की इंक है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंक जो है, ये जो इंक है इतने वर्ड्स लिखेगी। भाई ये इंक जो है, जितनी उस बैरल के अंदर इंक है वो 310 वर्ड लिख रही है। ठीक है सर, 310 वर्ड लिख रही है वो इंक। ठीक है, क्लियर। फिर
वॉल्यूम ऑफ इंक इन बॉटल, वॉल्यूम ऑफ इंक इन बॉटल, ये क्वेश्चन में मैं बहुत जोर इसलिए दे रहा हूँ, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों 9th में आता है, 10th में भी इस तरह के क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं, कॉन्सेप्ट ये रहता है। इवन आपके एसएससी के एग्जाम्स, हमारे जो आफ्टर 12 एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग एसएससी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहीं से होता है सब कुछ जो हम पढ़ते हैं ना, आगे जाके 9th 10th इतना ही आता है, बस इस लेवल को आपको अपना मजबूत रखना है, आगे बहुत हेल्प करेगा आपका क्वांट में। तो वॉल्यूम ऑफ इंक इन बॉटल 1/5 ऑफ अ लीटर। तो 1/5 ऑफ अ लीटर, 1/5 ऑफ 1000 मैंने क्या भाई, एक लीटर में अब उस बॉटल में लिखा है ना 1/5 ऑफ अ लीटर, भाई एक लीटर का 1/5, तो मैंने लीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया क्योंकि सब चीज सेंटीमीटर में चल रहा है ना। तो एक लीटर में सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक लीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, काट दिया तो 200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये पूरी बोतल ना 200 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर इंक है, ये पूरी बोतल कितना लिखेगी, ठीक है। अब 11/8 सेंटीमीटर क्यूब 310 वर्ड लिखता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लिखेगा, 310 गुणा 8/11 हो जाएगा। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब इतने वर्ड लिखता है तो 200 सेंटीमीटर क्यूब कितने लिखेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ये था कल का क्वेश्चन, ये सब कैलकुलेशन मैंने कल बता दी थी, ये था क्विक रिवीजन इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक क्विक रिवीजन, क्लियर। तो अब बढ़ते हैं कुछ नए तरह के क्वेश्चन में बच्चों, नए तरह के क्वेश्चन में, और वो कुछ इस प्रकार है। Find the total surface area at open pipe of length 50 cm, external diameter 20 cm and internal diameter 6 cm। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये आपका किस पे बेस, ये क्वेश्चन आपका बेस है आपका ओपन सिलेंडर, ठीक है। ओपन सिलेंडर भी आपको बता रखा है, तो उस पे ये बेस है ये आपका क्वेश्चन। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 15 cm, external diameter 20 cm, internal diameter 6 cm। कितने अच्छे से क्वेश्चन दे रखा है, सब चीजें इसमें है, तो बताओ कैसे करोगे। ये आपका जो है ना रिंग वाला जो इसमें पार्ट है, जो रिंग वाला पार्ट है बच्चों, जो आपको कराया था वो यूज होगा इसमें, याद रखना इस चीज को, रिंग रिंग वाले पार्ट आपका इसमें यूज होने वाला है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। किसी का आंसर आया, भाई हमारे पास ना एक ओपन पाइप है, ठीक है, ओपन पाइप है, एक पाइप है जो ओपन है दोनों दोनों जगह से, तो एक पाइप हम बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। एक ये ओपन सिलेंडर है बच्चों, ओपन सिलेंडर मतलब जो ऊपर से और नीचे से खोखला है। जैसे ओपन सिलेंडर का अगर मेरे पास कुछ लास्ट क्लास में मैंने आपको ओपन का जो ओपन पाइप हॉलो सिलेंडर्स होते हैं, हॉलो सिलेंडर्स है ना, खोखले जो ऊपर नीचे से खोखले होते हैं, उसके मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। तो ये सारे क्या है उसके एग्जांपल है, देख रहे हैं आप, खोखले सिलेंडर की शेप में, एल्यूमिनियम फॉइल, इधर से खोखली इधर से खोखली, पाइप जो होती है, जिस पाइप क्वेश्चन में पाइप बोला है ये खोखला है, ठीक है। जैसे थ्रेड आपके हर किसी के घर में धागा होता है, ये भी एक हॉलो सिलेंडर का एक एग्जांपल आ जाता है बच्चों, ठीक है। फिर ये फिगर, ये भी एक हॉलो पाइप का आपका एक फिगर है, क्लियर। तो इसमें फिर थोड़ा आप लोगों के समझने के लिए इस चीज को हम, ठीक है, एक ऐसी पाइप है बच्चों, ये एक ऐसी पाइप है जो खुली है, तो इसको मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे बना दिया जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें, ठीक है, समझ में आ जाए। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो ये अभी आप देख लो, ये 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आपने यहाँ बता दी, ठीक है। फिर बोला है कि जो उसका ना एक्सटर्नल डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, एक्सटर्नल डायमीटर। अब आपको पता है एक्सटर्नल डायमीटर यानी कि बाहरी व्यास, यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाहरी व्यास की बात कर रहा हूँ। तो व्यास आपको पता है ये एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, ये एक्सटर्नल डायमीटर है, ये हमको कितना दिया गया है, ये हमको 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर हमको दिया गया, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। तो यहां भी मैं कर देता हूं कि एक्सटर्नल डायमीटर, इसको थोड़ा व्हाइट कलर से करते हैं जो विजिबल होगा, यानी कि जो यहां से यहां की जो चौड़ाई है या फिर जो वो है वो कितना है आपका, वो हमारा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, ठीक है जी, हो गया। एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इंटरनल डायमीटर भी बना देते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमने यहाँ बता दिया, अंदर का ये इंटरनल डायमीटर है आप लोगों का, जो कि क्या है, जो कि आपका 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने एक कर दिया सर, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, क्लियर। देखो हम ना पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले फिगर समझो कि फिगर क्या है, फिर हमारे पास क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, ठीक है।
तो यहां भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहां भी आप देखेंगे ये इंटरनल जो डायमीटर है वो कितना है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने यहां लिख दिया कि ये हमारा 6 हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ बता दिया इंटरनल डायमीटर यानी कि जो आपके व्यास होता है ना, व्यास जो हमारा होता है। क्लियर। अच्छा जी, इसमें भी इंटरनल डायमीटर बताइए, इसमें भी बता देते हैं इंटरनल डायमीटर। तो इसमें इंटरनल डायमीटर बताने के लिए हमने क्या किया, तो इंटरनल डायमीटर करने के लिए ये हमारा इंटरनल डायमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा इंटरनल डायमीटर हो गया जो कि कितना है 6। ये डायमीटर इधर से इधर, ठीक है, ये कितना दिया गया आपको, 6 दिया गया। ये आपको कितना दिया गया, 6 दिया गया। ठीक है, इंटरनल डायमीटर 6 दिया गया। अब बोल रहे हैं कि भाई टोटल सरफेस एरिया निकालो कि इसका पूरा सरफेस एरिया कितना है। अब एक बात बताओ टोटल इंटरनल सरफेस एरिया। तो अब आप एक चीज बताओ कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे अगर लूं किसी हॉलो सिलेंडर का, तो हॉलो सिलेंडर का चलो एक कुएं से, इसमें आप देखो ये बाहर का सरफेस हो गया जो बाहर मेटल लगी है, ये वाला पार्ट ये बाहर का हो गया। फिर एक अंदर भी देख रहे हो, अंदर भी तो है ना, अंदर भी सरफेस होगा, बाहर भी सरफेस होगा, है ना। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं, एक कुआं जैसे ये है, ये कुआं यहाँ पे मैंने ले लिया। तो एक कुआं देखो, बाहर की सरफेस तो ये हो गई जो आप बाहर वाला बोलोगे, ये वाला पार्ट। फिर अंदर भी तो है ना कुछ, अंदर भी तो पत्थर लगे हैं, तो वो इंटरनल सरफेस हो जाता था हमारा। याद आई ये बात। ठीक है, तो दो सरफेसेस यहाँ पे हो गए, एक अंदर का और एक बाहर का। तो दो सरफेसेस जो हमारे हुए हैं, ठीक है, तो दो सरफेसेस हमारे हुए हैं, उनके बारे में हम अब करने वाले। तो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद लेंथ है इसकी, यानी कि हाइट हमारे को इसकी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। हाइट ये थोड़ा ब्राइट हो गया, तो इसकी लेंथ या फिर हाइट कितनी दे दी, 50 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया यानी कि कैपिटल डी, हम हमेशा कैपिटल डी मानते हैं एक्सटर्नल डायमीटर को। वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है सर 20 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर पता होना चाहिए आपको यार, यहां बता देता हूं सारी चीजें, यहां पहले लिख देते हैं हम किसको क्या मान रहे हैं। ठीक है, डी हमारे है एक्सटर्नल यानी बाहरी डायमीटर, यानी कि बाहरी व्यास। कैपिटल आर हो गया एक्सटर्नल रेडियस, बड़ी रेडियस यानी कि बाहरी त्रिज्या। ठीक है, उसी प्रकार से स्मॉल डी हो गया आपका इंटरनल डायमीटर यानी कि आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास। और उसी प्रकार से स्मॉल आर हो गया आपका इंटरनल रेडियस, उसको आप लिख लेंगे आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या सब मैंने बता दिया कि हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो कैपिटल डी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसी प्रकार से कैपिटल आर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उसका आधा होता है ना। फिर हम आते हैं आपका स्मॉल डी, एक्सटर्नल डायमीटर, इस इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इंटरनल डायमीटर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हो जाएगा 6/2 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कर्व्ड पार्ट है, क्या है, अब ये कर्व्ड पार्ट है, कर्व यानी घुमे हुए पार्ट है, घुमावदार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। एक आपका बाहरी हो गया, एक आपका आंतरिक हो गया, तो हम बस वो कर देते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, पहले हम जो निकालेंगे वो लिख लेते हैं, जो हम निकालने वाले हैं। पहले हम निकालने वाले हैं एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया यानी कि बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये हो गया 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। क्यों, क्योंकि कैपिटल आर क्यों लगेगा, क्योंकि बाहर का है। ये देखो ना, हम वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं बच्चों, ये बाहर वाली, ये तो बाहर वाली निकालेंगे तो बाहर वाला ही रेडियस तो लेंगे,
बाहर वाली अगर हम निकालते हैं, ठीक है, अगर मैं बाहर वाला निकालता हूं तो मुझे बाहर का ही रेडियस तो चाहिए होगा यहाँ पे, है ना। बाहर का रेडियस जो कि कितना है, जो कि है 10 सेंटीमीटर, है ना। बाहर का रेडियस जो कि है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाहर का रेडियस मुझे चाहिए होगा, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच में कर दूंगा, तो 2 पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर की जगह 10 और एच हमें दिए 7। तो अब यहाँ से कैलकुलेट जब हम करने लगे तो 7 से आपका 7 कट गया, और व्हाट विल यू गेट, हमें यहाँ पे मिला 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये चीजें चलेंगी, ठीक है। तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए जी, ये तो भी फिर अभी मेन बात आ जाती है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे एक्सटर्नल के बाद आप निकालिए इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, है ना। अब इंटरनल भी निकालते हैं। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो सतह है अंदर से कितनी घुमावदार है, जो अंदर है ना, यानी कि ये वाला पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर से कितना घुमावदार है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला 2 पाई आर एच होगा, बट यहाँ पे फर्क है, स्मॉल आर हम यूज करेंगे। तो 2 इंटू पाई इज 22/7, आर इज स्मॉल 3, स्मॉल आई 3 एंड 7, 7 से 7 कट गया, 22 जा 44, 4 और 3, 4 3 जा 12, यानी कि 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर वाली चीजें, कोई दिक्कत इसमें अभी तक? अब बच्चों, अब आप इसमें देखेंगे, अब इसमें हम देखेंगे ये एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल हो गया। अब क्या चाहिए जी, अब क्या चाहिए? हाँ, अब आप देखें यार, एक बात बताओ, आपको पता है मैंने कि ये वाला भी तो कुछ क्षेत्रफल है ना, ये भाई ये दोनों जगह से ओपन है, तो ये भी तो कुछ एरिया कवर कर रहा होगा। इसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की अभी तक हमने बाहर के क्षेत्रफल और जो अंदर का है इस पे बात की है, इस पे हमने बात ही नहीं की है। आपने कुआं का पैराफिट देखा होगा, कुएं को आपने देखा होगा, फिर से थोड़ा बहुत इसको समझ लो, मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ फिर से समझ लो, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ बच्चों। ये तो हमारा बाहर का हो गया, ये हमारा अंदर का बच्चों, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये यहाँ भी तो पत्थर लगे हैं ना, आप देखेंगे तो यहां देखें, यहाँ, ठीक है, ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखो, एक तो पार्ट ये हो गया जो आंतरिक वक्र पृष्ठ, ये जो नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये बाहर वाला हो गया। बट ये वाला पार्ट भी तो, ये भी तो कुछ सरफेस एरिया में आएगा, ये भी तो क्षेत्रफल में आएगा, है ना। ये चीज भी क्षेत्रफल में आएगी, ठीक है जी सर, ये भी चीज क्षेत्रफल में आएगी। तो इसको कवर करने के लिए, इस चीज को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अब वाला पार्ट निकाल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना आपको सिखाया मैंने, यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, अगर मेरे को ये चाहिए, ठीक है, अगर मेरे को चाहिए कि मैं क्या करूं, ये वाला निकालूं, तो इससे आप कैपिटल आर, ये बड़ा त्रिज्या होगी, इससे मैं छोटी त्रिज्या को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ये मिल जाएगी, थिकनेस मिल जाएगी। और इससे आप क्या करेंगे, आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एरिया ऑफ रिंग बोला करते थे, याद होगा अगर, तो इसको हम क्या बोला करते थे, एरिया ऑफ रिंग से हम इसको डिनोट किया करते थे। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो बड़े सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से आप छोटे सर्कल के एरिया को, बड़े वाले में से आप छोटे वाले एरिया को माइनस करोगे तो मेरे को ये मिल जाता था, है ना। तो हम क्या कर देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड व्हाट इज पाई, 22/7, कैपिटल आर इज 10 का स्क्वायर एंड दिस इज 3 का स्क्वायर। कि लगाने के लिए तो आप बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी बाय माइनस ए माइनस बी। बट यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है उतनी, डायरेक्ट कर सकते हैं, 22/100 का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, 100 का स्क्वायर माइनस 9। तो 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, सॉरी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 9,
तो आएगा 91 आ जाएगा। तो 22/7 अपॉन इंटू 91, इसको काटेंगे हम तो 13 7 जा 91। तो आप इसको कर दोगे कैलकुलेट, 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 2 जा 26 यानी 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब एक चीज बोलो बच्चों, ये तो ना इसमें क्या है, एक ही जगह है, ठीक है, एक ही जगह है। ओहो, इसमें गलती हमने कर दी, एक गलती इसमें कर दी। लंबाई 50 सेंटीमीटर है और मैं क्या ले रहे हैं, हम 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं। कोई बात नहीं, लंबाई 7 कर दो। अब जब हमने 7 से सॉल्व कर दिया, हमें तो क्वेश्चन करना आना चाहिए ना, बस हमें तो क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो इसकी लंबाई 7 कर देते हैं, ठीक है, लेंथ इसकी 7 कर देते हैं। 50 वाला बाद में कर लेंगे, 50 से भी कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, 50 से भी कर लेंगे क्वेश्चन को। तो इसको हम लेंथ को 7 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो इधर भी मैं मिटा देके 7 कर देता हूं और इधर भी मिटा के मैंने क्वेश्चन में 50 ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, 7 से कर लेते हैं, अभी 50 से भी करेंगे कैलकुलेशन, उसमें कैलकुलेशन आपको बताएंगे, ठीक है। बस कैलकुलेशन ट्रिक होगी इसमें बच्चों, बाकी पहले 7 से एक बार इजी कैलकुलेशन आप सीख जाओगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 286 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो, अब एक चीज देखो, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है सर, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट ये तो आपने भी इधर ही का निकाला ना, इधर का निकाला। और ये बोला गया ओपन पाइप जो है सरफेस से ओपन हो, इधर से भी ओपन होगी, नीचे से भी ओपन होगी, दो जगह से सतह होगी। तो ये तो एक जगह का है, तो दोनों का क्या होगा, अगर टोटल निकालना है तो 286 मल्टीप्लाई बाय 2 में करूंगा, 6 दूनी 12, एक कैरी, 8 2 जा 16 17, ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग ये था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया। ये आप इसको सीधे कर दो, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग, 2 सर्कुलर रिंग में दो दो दो, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब मेरे पास सारी चीजों का आंसर है। तो टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों हम निकालेंगे इसमें। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो हमने निकाला सर एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया यानी कि बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस 2 एरिया ऑफ रिंग्स, या एरिया ऑफ बॉटम एंड एरिया ऑफ टॉप आप कर सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ बॉटम एंड टॉप, टॉप और बॉटम दोनों का एरिया एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग में आ जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया कितना आया था हमारा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस था 440, फिर इंटरनल कर्व सरफेस एरिया कितना आया था बच्चों, इंटरनल कर्व सरफेस था 132, फिर और क्या था हमारे पास 286 और या 572 यानी कि 572। तो इसको जब हम प्लस करेंगे 440, 132 और 572, तो 2 और 2 4, 7 और 3 10 4 14, 4 और 5 5 1 6 4 10, यानी कि ये मेरे पास टोटल आ गया 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। टोटल सरफेस एरिया आपका ये आ गया। क्लियर, इतने से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखो, अगर इसका ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, इसमें हाइट 50 होती है फॉर एग्जांपल, है ना, तो क्वेश्चन कुछ अलग हो जाता, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होता, क्वेश्चन वैसे होता, बस कैलकुलेशन अलग हो जाती। एक्सटर्नल हो जाता आपका, देखो 50 के साथ कर रहे हैं, एक्सटर्नल हो जाता आपका 2 पाई की जगह 22.7, रेडियस था 10 और हाइट, ठीक है, 22 2 जा 44, 44 इंटू 500/7 ये हो जाता इंटरनल। इसको सॉल्व भी कर सकते हो तो सॉल्व कर लो आप, ठीक है। इंटरनल क्या हो जाता, तो स्मॉल पाई क्या था 2 इंटू 22/7, स्मॉल आर था 3, एच था 50, तो इसको आप करोगे 44 इंटू 150/7, ठीक है। अब इनको अगर मैं टोटल प्लस करूं, ठीक है, इनको प्लस करूं तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं आप इसको, बट कॉमन लेके आप लोगों को 4 5 जा 22 कैरी, 5 4 जा 22 कैरी, 5 4 जा 20 22, ये तो ये आ गया बटे 7 और ये आ जाता 15 4 जा
60, 6 कैरी, 15 4 जा 60, 66, ठीक है। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ रिंग आता है। एरिया ऑफ रिंग तो आपको आता है क्योंकि उसमें हाइट का कोई रोल ही नहीं है। उसमें आप देखोगे एरिया ऑफ रिंग जो हम निकाल रहे हैं, सर्कुलर रिंग जो हम निकाल रहे हैं, इसमें हाइट का कोई रोल नहीं है, तो आपका 572 ही आता है ना। ये 572 ही आता है, तो जोड़ देते हैं इसको, प्लस दोनों का वो सेम है, क्या बोलते हैं, डिनोमीटर सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 6600, तो 00628 2860/7 प्लस 584। इसको आप कर दो डिवाइड, 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56, बचेगा 4, 7 5 जा 35, ठीक है, बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे 0 और 7 7 जा 49, फिर बचेगा 7 ऐसे कुछ 485.7 आएगा। इसमें आप 584 को और ऐड कर दो, तो ये मैंने शॉर्टकट किया है बहुत, 5 4 9 8 8 16 4 5, तो 1069.71। अगर आप हाइट ले रहे हैं, अगर आप हाइट को 50 ले रहे हैं, तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा 10, या फिर कुछ आप देख लेना, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुई भी होगी, इसी तरह से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। अगर हाइट आपकी क्या रहेगी, हाइट आपकी 50 रहेगी, क्लियर। तो एक बार हाइट 50 के साथ भी आप इस क्वेश्चन को कर लेना, हाइट 50 के साथ भी इस क्वेश्चन को आप कर लेना। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आज की क्लास। इसमें हमने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा। मेरे ख्याल से हम ओपन सिलेंडर यानी हॉलो सिलेंडर पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। ये चीज मैंने अच्छे से आज क्लियर कर दी है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।